हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 22 फरवरी जो 2022 का आप लोग का क्लास 10th का हिंदी एग्जामिनेशन का पेपर होने वाला है। ये उसमें काफ़ी आप लोग को हेल्प करेगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा तथा चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद। दोस्तों आप हमारा यकीन मानिए, ये 2022 का क्लास 10th का जो हिंदी का एग्जामिनेशंस होने वाला है उसमें ये प्रश्न काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोग धन्यवान हो। हमारा दूसरा प्रश्न है, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, विष के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेन साहब हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दैवत विज्ञान क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देव विज्ञान है। प्रश्न संख्या 5 हो जाएगा, नाखूनों को किस प्रकार रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम और आलता से। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दारिस क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राचीन कालीन सोने के सिक्के हैं। प्रश्न संख्या 7 हो जाएगा, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा, सिक्थक का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आलता होता है। सिक्थक का अर्थ आलता होता है। प्रश्न संख्या 9 हो जाएगा, बहादुर ने माँ के रखे रुपयों में से कितना रुपया निकाल लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 रुपये निकाला था। प्रश्न संख्या 10, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होता है, रामविलास शर्मा द्वारा लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 11, जित जित मैं निखरूं पाठ के केंद्र में मतलब है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरजू महाराज हैं। प्रश्न संख्या 12 हो जाएगा, यंग इंडिया के संपादक कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी हैं। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी भाषा के कवि हैं। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 15 हो जाएगा, राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोंड प्रदेश के रहने वाले थे। 16 नंबर प्रश्न है, ट का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूर्धा है। 17 नंबर प्रश्न है, नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाधन यक है। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्न में शुद्ध शब्द मतलब है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनवास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्याम शब्द मतलब है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 20 हो जाएगा, फुटपाथ शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुलिंग है। प्रश्न संख्या 21, कर्पूर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तत्सम है। प्रश्न संख्या 22 हो जाएगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा दोस्तों, सी होगा, नेत्री होगा। और प्रश्न संख्या 23 हो जाएगा, सर्वनाम में कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 24 हो जाएगा, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वत्रिक विशेषण का सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उसे क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न हो जाएगा, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। 27 नंबर प्रश्न, मोमन मानिक लय गयो चित्तय चोर नद नंद किस कविता की पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेम अयनी श्री राधिका की है। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, वीर नारायण की कविता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या। 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। प्रश्न संख्या 30 हो जाएगा, लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि के द्वारा अनुवादित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवनानंद दास द्वारा अनुवादित है। प्रश्न संख्या 31, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं।
यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न है, आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय की है। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मानव की रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हिरोशिमा की है। प्रश्न संख्या 34 हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म कविता का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर है। 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कवि रस खान द्वारा भक्ति कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रेम वाटिका में। यहाँ पे हमारा 36 नंबर प्रश्न है, चिदंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। 37 नंबर प्रश्न है, गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1935 को हुआ था। 38 नंबर प्रश्न है, बेटे के आंसू क्यों आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विफलता के कारण आते हैं। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पे हमारा 40 नंबर प्रश्न है, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंधविश्वासी कहा जाता है। 41 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, प्रलय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्र है। 42 नंबर प्रश्न हो जाएगा, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहाड़ी। 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निर्भय शब्द कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 44, कहा जाता है कि किस पदबंध का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विशेषण पदबंध का उदाहरण है। 45 नंबर प्रश्न, आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विगत है। 46 नंबर प्रश्न है, जो मापा ना जा सके एक शब्द मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपरिमेय है। 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वावलंबी होना मतलब इसका उदाहरण है। अड़तालीस नंबर प्रश्न, शुद्ध वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुझे किताब दो। 49 नंबर प्रश्न है, मधुर शब्द में प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा र प्रत्यय है। यहाँ पे हमारा 50 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 51 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जुआरी किस्म का आदमी था। दोस्तों आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और ये प्रश्न आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है, मंगामा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कर्ण, फूल, कड़े, झुमकी सभी दिए थे। 53 नंबर प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संपादक है। 54 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिज्जू हमेशा चुप रहता था। 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न है, नगर कहानी के अनुसार सब पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बुखार हुआ था। 57 नंबर प्रश्न, बिजू की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुष्पा नाम था। 58 नंबर प्रश्न, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पढ़ना नहीं जानती थी। 59 नंबर प्रश्न, लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर शहीद हो गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीराकुंड बांध में वो पत्थर के नीचे दबकर शहीद हो गए थे। 60 नंबर प्रश्न है, मंगू की माँ अस्पताल में किसकी उपमा देती थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौशाला की उपमा देती थी। 61 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जाति पाति तोंकड़ मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन 1936 में हुआ था। 62 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विष के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियम मानने में वह अपवाद था। 63 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64, हेकले थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जंतु वैज्ञानिक थे। 65 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ता है? यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था।
66 नंबर प्रश्न हो जाएगा कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश में लिपि थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा की लिपि थी। 67 नंबर प्रश्न हो जाएगा लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पैसे चुराने के आरोप लगाए थे। 68 नंबर प्रश्न हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। 69 नंबर प्रश्न है रेनर मारिया रिक्ले के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जोसेफ रिक्ले था। 70 नंबर प्रश्न हो जाएगा कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्ला भाषा के कवि हैं। 71 नंबर प्रश्न है मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, यह पंक्ति किस कविता से है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या की कविता से है। यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न है छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है। 73 नंबर प्रश्न हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकलता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नगर के चौक पर निकलता है। 74 नंबर प्रश्न कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जीर्ण जनपद में। 75 नंबर प्रश्न हो जाएगा ढक का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूर्धन्य में है। दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो हम लोग बनाते हैं दोस्तों, आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। 76 नंबर प्रश्न है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यशः धन दा। 77 नंबर प्रश्न हो जाएगा पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा है। 78 नंबर प्रश्न है दया शब्द मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग है। 79 नंबर प्रश्न है ओष्ठ शब्द मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम है। यहाँ पे हमारा 80 नंबर प्रश्न है पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूज्य है। 81 नंबर प्रश्न है जो सोएगा वो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 82 नंबर प्रश्न है शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। 83 नंबर प्रश्न वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण है। 84 नंबर प्रश्न है सुहावन शब्द में प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन प्रत्यय है। 85 नंबर प्रश्न हो जाएगा शोकाकुल कौन समास है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास है। हमारा 86 नंबर प्रश्न है अनूठा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुपम है। 87 नंबर प्रश्न हो जाएगा अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिलोम है। यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विवाह करना है। 89 नंबर अच्छा दोस्तों 89 नंबर प्रश्न का मुझे उत्तर नहीं समझ में आ रहा था इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया, आप लोग इसको देख लीजिएगा। यानी परोक्ष शब्द का कौन समास है? तो समास है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न है एक पंथ दो काज लो कोटि का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। 91 नंबर प्रश्न है वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर्तमान काल का उदाहरण है। यहाँ पे हमारा 92 नंबर प्रश्न है नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेधन अन है। 93 नंबर प्रश्न है परिणय शब्द में उपसर्ग मतलब क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा परि उपसर्ग है। 94 नंबर हमारा प्रश्न है अपमान शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सम्मान। 95 नंबर प्रश्न है सांवर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के कथाकार हैं। यहाँ पे हमारा 96 नंबर प्रश्न है शहरों में रोज दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा बारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बारी कहते हैं। 97 नंबर प्रश्न हो जाएगा लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो ऑप्शन नंबर दो सी हो जाएगा 2, लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। 98 नंबर प्रश्न है बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किससे भेजा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बड़े लड़के को भेजा था। 99 नंबर प्रश्न है कौन पप्पाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वल्ली अम्माल नहीं जाना चाहती थी। 100 नंबर प्रश्न हो जाएगा वाष्प शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विदेशस है। ये 100 नंबर लास्ट प्रश्न था, यानी विदेशस जो है वाष्प शब्द है।
तो दोस्तों ये हमारे मैट्रिक का जो फरवरी में आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।